पिछले काफ़ी दिनों से एक न्यूज़ बहुत ही चल रही है कि आफताब पूनावाला करके एक व्यक्ति है जिसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद उसने उसके शरीर के 35 टुकड़े किए और उसको एक बड़ी सी फ्रिज में रखा। और उसके बाद एक एक पार्ट को उसको वो फेंकना शुरू कर दिया जंगल में। देखो, ये न्यूज़ है। आफताब फर्दर सेड टू कॉप दैट यूजिंग द डेटिंग ऐप एंड मीटिंग अदर गर्ल्स मेड पजेसिव श्रद्धा अपसेट। Shockingly, he continued to invite other girls and had sex in the same plate while the dismembered body of Shraddha was still stuffed in plastic bag in the fridge। तो मतलब काफ़ी क्रूरता जो दिखाया गया है, इनकी जो मेंटल स्टेटस अगर देखा जाए तो काफ़ी क्रूर है। और ये जो साइको किलर का एटीट्यूड है ना, वही है एक तरीके का। मतलब उसी लिव इन पार्टनर की उसने हत्या की, 35 पार्ट में काटा, फिर फ्रिज में रखा हुआ है। और फिर उसी रूम में, उसी फ्लैट में वो और लड़कियों को जो है मोबाइल ऐप के थ्रू जो है लड़कियां आ रही हैं उनके साथ वो उसी रूम में जो है सेक्स कर रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना क्रूअल्टी, कितना क्रूअल माइंड का ये व्यक्ति है कि इस तरह की हरकतें कर रहा है। मतलब इस तरह की हरकतें आप लोगों ने आईएसआईएस को सुना होगा कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जो एक बना था, उसकी हरकतें इससे जो है मिलती जुलती हैं। अब यहाँ पे ये भी एक निकल के आया है कि ये जो है कहीं से प्रभावित था। और वो जो प्रभावित था उस मूवी या उस सीरीज़ को लेके भी यहाँ पे बोला गया है कि एक डेक्स्टर टीवी शो था और जिसमें एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट कैरेक्टर था, ठीक है। और वो भी इसी तरीके की कुछ हरकतें करता है। देखो यहाँ पे सीन दिखाया गया है इस मूवी सीन का, आप देख सकते हैं, जिसमें वो बॉडी पार्ट का चॉप करते हुए दिखाया गया है। देखो, ये कुछ हद तक इंस्पिरेशन हो सकता है कि उसने इस तरह की हरकतें इसको देख के किया हो, लेकिन ऐसे तमाम सीरीज हैं, ऐसे हर कोई तो नहीं करता है। और यहाँ पे साफ साफ है कि जो इसने स्टेटमेंट दी है उस स्टेटमेंट में क्लियर है कि जो श्रद्धा थी वो इसको लेकर काफ़ी पजेसिव थी। पजेसिव आप ऐसे सोच सकते हैं कि श्रद्धा वाकर मुंबई की थी और वो लोग दिल्ली में आकर रहने लगे। उनके माँ बाप ने एफआईआर भी कराई आफ्ताब पे, जो भी इशू रहा हो रिलीजन का लेके ही, जो शादी नहीं हो पा रही थी। फिर भी श्रद्धा वाकर चूंकि इंडिपेंडेंट वूमेन थी, वो अपना जो है खुद का डिसीजन लिया उसने कि वो आफ्ताब के साथ रहना पसंद करेगी। लेकिन यहाँ पे आफ्ताब का आप देख सकते हैं नेचर कि वो किस तरीके से वो लगातार डेटिंग ऐप, देखो एक डेटिंग ऐप आता है बम्बल। बम्बल पे वो कंटिन्यूस जो है लड़कियों से मिलता रहता था। और आप देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा भोगवाद में लिप्त व्यक्ति था, कि भोगवाद ही इसको कह सकते हैं हम लोग। जो आज का बाजारवाद है ये उसी का परिणाम है, क्योंकि बाजारवाद ही हमें लगातार भोगवाद सिखा रहा है, जिसमें कंटिन्यूअस भोग की बातें की जा रही। अब सोच सकते हैं एक लड़की जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया एक लड़के के लिए, और वो लड़का सिर्फ दूसरी लड़कियों के लिए उसके बॉडी के पार्ट को चॉप ऑफ कर रहा है। इवन ये भी न्यूज़ में कहा गया है कि वो रात में सोने से पहले उसके रखे हुए जो चेहरे को उसने काट के फ्रिज में रखा था उसको देखता था। मतलब वो कितना घृणा करता था, यानी कि वो कितना घृणा करता था इस लड़की से, जिस जिस लड़की के भरोसे जो है वो सारे काम कर रहा था। आप यहाँ ये देख सकते हैं कि फ्यू डेज आफ्टर किलिंग श्रद्धा, आफ्ताब यूज्ड हर फोन टू मेक ₹54,000 ट्रांजेक्शन टू हिमसेल्फ, ठीक है। दिस ट्रांजेक्शन प्रूव्ड फैटल फ्रॉम हिम। मतलब आप सोच सकते हैं कि आपने देखे होंगे कि बहुत सारे मैसेज आते हैं बैंक के थ्रू कि आप अपना पिन कोड, अपना पासवर्ड या अपने जो बैंक डिटेल ट्रांजेक्शन है किसी के साथ शेयर मत कीजिए, इवन कोई आपका कितना भी नज़दीकी हो। एक बार फिर ये चीज़ें प्रूफ हो गई कि किस तरीके से वो लड़की आफ्ताब को प्यार करती रही होगी कि उसने अपने बैंक डिटेल भी आफ्ताब को दे रखे थे, तभी उसने उसके फ़ोन को, उसके डिटेल्स उसको पता रहे होंगे बैंक के। और 54,000 का ट्रांजेक्शन किया अपने फ़ोन पे, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि एक लड़का जो है, जिसको एक लड़की बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा चाहती है, वो एक इंडिपेंडेंट लड़की है, उसके दम पे वो लड़का रहता है और उसी को मारने के लिए वो फ्रिज भी उसी के पैसे से खरीदता है और उसके बॉडी को चॉप कर देता है 35 पार्ट्स में। और यहाँ देखिए देखिए, यही कहते हैं ना, नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आफ्ताब जो है एक वर्चुअल लाइफ जो है ना, फेसबुक या इस तरीके का, आप देख सकते हैं कि इन सारी जगहों पे आजकल दुनिया भर का लोग फेमिनिस्ट बन के घूम रहे हैं, या जो है लोग तरह तरह के अपने विचारक, अपने आप को बहुत बड़े सोशलॉजिस्ट समझ रहे हैं लोग। और उन्हीं लोगों का अगर रियल चरित्र देखा जाए तो किस तरीके का है। अब देखो यहाँ पे लगातार ये ब्लेम भी हुआ कि इस लड़की के ऊपर कि नहीं, इस लड़की को समझना चाहिए था, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि देखो, हिंदू मुस्लिम वाला जो भी एंगल है, लव जिहाद, देखो लव जिहाद एक एंगल होना अलग चीज़ है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे केस इस पैटर्न पे आए हैं, तो लव जिहाद का एंगल हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि लव जिहाद है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारी शादियाँ ऐसी भी हुई हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि वो लोग अच्छे से लाइफ जी रहे हैं। तो इसको पूरी तरीके से ये कहना कि लव जिहाद का मैटर था। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। पहला पॉइंट तो ये है कि आप जब किसी दूसरे कम्युनिटी की, खासकर अपनी कम्युनिटी को छोड़ के
इवन मैं इंटर कास्ट मैरिज की भी बात यहाँ पे कर रहा हूँ, इंटर कास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिजेस कर रहे हैं, या आप लिव इन में रह रहे हैं, इवन आप लव में हैं, तो भी आपको ज़्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। अलर्ट इन द सेंस ये है कि आप लड़के होकर उस लड़की के ऊपर उस अगर वो चीज़ डिनाई करती है या वो आपके साथ रहना चाहती है, तो एटलीस्ट एज ए कम्युनिटी आप वहाँ तब रिप्रेजेंट करने लगते हैं। तो अपने आप अपनी कम्युनिटी को अगर आप बदनाम नहीं होना चाहते, जिस तरह लोग कहते हैं कि लव जिहाद आरोप लगाया जाए गलत है, तो देखो आरोप लगता है इस नाते क्योंकि एक फिक्स पैटर्न मिलता है। इस तरह के मर्डर और भी पहले हो चुके हैं। अभी झारखंड में ये कि जो इस तरह का केस आया था जिसमें लड़की को उसने जिंदा जला दिया था। तो ये जो केसेस इस तरह के आते हैं ना इस पैटर्न पे, उनको डिनाई नहीं किया जा सकता है कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी है उन लोगों की जो दूसरे कम्युनिटी की लड़कियों को या दूसरी जात की लड़कियों के साथ अपने रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि जब वो ऐसा करें तो वो सोच समझ के करें, क्योंकि वो अपने कम्युनिटी को भी उसमें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। जैसे अयोध्या में एक केस आया था जिसमें लड़की ने कहा कि नहीं वो तो मुस्लिम है, 2 बच्चे की बात सोचो। तो यहाँ पे ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि लड़की जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी पजेसिव थी आफ्ताब को लेके। देखो एक बात समझ लो कि जीवन में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो जीवन ही है। कभी आप मृत्यु शैया पे पड़े किसी व्यक्ति को देखिए, उसके अंदर एक ही इच्छा होगी कि वो कितना दिन जी ले, और उसकी कोई इच्छा नहीं होती है कि उसका बच्चा कैसा है, उसकी बीवी कैसी है, उसका नाती पोता कैसा है, उसका कोई उसका मतलब नहीं रहता है। कभी आप किसी मृत्यु शैया पे पड़े हुए व्यक्ति को देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, उसकी एक ही अंतिम उसके आंखों में एक ही अभिलाषा रहती है, वो कितना दिन जी ले। तो एक बात अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए कि आपका जीवन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जिनके साथ रहते हैं, जिनके पीछे भागते हैं, या जिनको आप संवारना चाहते हैं, क्या वो आपसे जरा सा भी इत्तेफाक रखते हैं? जब आफताब इस तरह की हरकतें कर रहा था तब भी श्रद्धा वाकरे के पास एक अच्छा मौका था कि वो आफताब को डंप कर देती। जब आप एक इंडिपेंडेंट वूमेन थी तो इतना ज़्यादा पजेशन क्यों? मुझे भगवान बुद्ध याद आते हैं कि वो कहते हैं कि देखो दुख का कारण क्या है। यही जो आठ अष्ट अष्ट जो है अष्ट मार्ग की जो बात उन्होंने की है उसमें कहा है कि दुख का कारण क्या है। दुख है, दुख का कारण भी है और दुख का निवारण भी है। तो अगर लड़कियों आप ऐसी स्थिति में आते हो तो आप दुख का निवारण भी ढूंढो, क्योंकि दुख के कारण तो आपको पता ही है। दुख का कारण क्या था? वो लड़कियों के साथ बातचीत करता था, तो आप सेपरेट हो सकती थी। इवन सारे खर्चे भी आप ही एक तरीके से उठा रही थी, सारे फाइनेंशियल मैटर आप उठा रही थी, तो वो तो आप पे डिपेंडेंट था। लेकिन आपका इमोशनल इंटेलिजेंस जीरो था। मतलब आप इमोशनल फूल हैं, आप पढ़े हैं लिखे हैं, आपकी एक एज है, आप इंडिपेंडेंट भी हैं इकोनॉमिकली, सब कुछ है आपके अंदर। एक खूबसूरती भी मुझे नहीं लगता है लड़की बहुत ज़्यादा बदसूरत है, सब कुछ है, आप मॉडर्न ख्यालात रखते हैं, लेकिन आप एक लड़की के पीछे इमोशनलेस हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस लड़की की जो इमोशनलेस है ये सबसे बड़ा इशू है, या इमोशनल इंटेलिजेंस लोगों में नहीं है। हम लोग जब भी इथिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, बात की जाती है। मुझे लगता है कि छोटे बच्चों में या हाई स्कूल के बच्चों में खासकर, और जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चियाँ हैं खासकर लड़कियों में, इमोशनल इंटेलिजेंस का एक छोटा सा सिलेबस होना चाहिए, ताकि लोग समझ पाएँ कि अपने इमोशंस पे किस तरह ध्यान देना है। अगर दूसरा सामने वाला व्यवहार करता है, जैसे कई बार आप देखे होंगे कि भिखारी लोग जो होते हैं, कई भिखारी लोग बन के आते हैं, या मंदिर के नाम पे चंदा लेने आते हैं, मस्जिद के नाम पे चंदा लेने आते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि वो क्या सही व्यक्ति हैं या गलत तरीके से आपसे पैसा हटना चाहते हैं। उसी तरह जब आप किसी के साथ रिलेशन में जाते हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो क्या काम कहता है, वो क्या वो व्यक्ति सही है, उस व्यक्ति के इंटेंशन क्या है। दूसरा, इस लड़की ने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी, ये बोल के कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। देखो मैं इस मैटर पे ये नहीं कह सकता हूँ कि इसने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी तो बहुत ज़्यादा गलत काम किया। हो सकता है उसको उस समय ये आशा रही हो कि मैं शादी कर लूँगी फिर अपने माँ बाप के पास आऊँगी, क्षमा कर दी जाएगी, जो भी इसके दिमाग में रहा होगा। पर समस्या यहाँ ये है कि ये लड़की चाहती तो अपने माँ बाप के साथ लगातार कांटेक्ट में रह सकती थी, या इसको जब लगा कि आफ्ताब इसकी बातें नहीं मान रहा है तो ये अपने माँ बाप के पास वापस आ सकती थी। पर शायद इसको लगा होगा कि अब इसके माँ बाप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये वापस आने से हिचकती रही। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर अभी और बहुत सारी लड़कियां जो है इस तरह के अगर मैटर में फंसी हैं, तो आप अपने माँ बाप के पास वापस आने में मत हिचको। इवन मैं तो कहता हूँ कि ऐसे रिलेशंस में अगर आप रह रहे हैं जहाँ पे आप इंटर कास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज करके बैठे हैं, और आप रोज वहाँ पे जो है डोमेस्टिक वायलेंस का संघर्ष देखते हैं, इवन बच्चे भी हो गए हैं, तो भी आप ऐसे रिलेशंस को तोड़ दीजिए। आप बहुत से लोग कहेंगे हम इंडिपेंडेंट नहीं इकोनॉमिकली, आप अगर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं तो लाइफ टाइम क्या किसी को गुलाम बन के रहेंगे और रोज मार खाते रहेंगे? देखिए इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट आप हो जाएंगे अगर एक बार आप रोड पे उतरेंगे, तो आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए जिंदगी भर किसी की मार जूता लात खाना जरूरी नहीं है। और जहाँ तक बच्चे की बात है, बहुत से लोग बच्चे के रिलेशन के चक्कर में रह रहे हैं। तो देखो अगर वो बच्चा भी उसी सोसाइटी में रह रहा है, उसी तरह के कल्चर में रह रहा है, तो हो सकता है वो आपको ही नेग्लेक्ट करना शुरू कर दे। इससे अच्छा है कि आप बच्चे का मुंह त्याग दो, ठीक है, क्योंकि आप उस बच्चे के चक्कर में एक ऐसी लाइफ जीने के लिए बाध्य हो जो कि आप कभी नहीं चाहते थे। मेरा तो यही कहना है कि लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइफ अगर है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। इस बात को समझना चाहिए। तो जो लड़कियों या के साथ अभी भी इस तरह की समस्या है वो कानूनी सलाह लेके अपने माँ बाप के वापस आ सकती हैं,
सोसाइटी में आ सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उसके तहत आप लड़ सकते हैं, आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं। आप लगातार एक इमोशनल फूल बन के जो है ऐसे रिलेशंस में रह रहे हैं, इससे अच्छा आप ऐसे रिलेशंस को तोड़ दीजिए। और आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी, देखिए पंडिता रमाबाई के बारे में आपने सुना होगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना उनको तोड़ी जाती हैं। आप लगातार जो है एक ऐसे रिलेशन में नहीं रह सकते कि जहाँ पे आप के साथ लगातार जो है डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं राजा राम मोहन राय ने किस तरह सती प्रथा का विरोध किया। तो ये भी एक बुराई है, ये भी एक बुराई है कि आप ऐसे रिलेशन में रह रहे हैं और आप तोड़ नहीं पा रहे हैं। आपको तोड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। देखो रियल फेमिनिज्म इसमें नहीं है कि किसी लड़के के पीछे आप पड़ गए हैं, वहाँ पे उसके पीछे आप रह रहे हैं लगातार ज़िंदगी भर। इससे अच्छा आप रिलेशन तोड़िए, आगे बढ़िए, रोड पे आइए। देखिए रोड पे आने के बाद भी बहुत ऑप्शन है। जीवन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उसके आगे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। और अगर आप इस तरीके से व्यवहार करते हैं और आप मारे जाते हैं, फिर आपके 35 टुकड़े किए जाते हैं, फिर जंगल में फेंका जाता है। यहाँ तो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि मुंबई पुलिस भी काफ़ी एफिशिएंट और दिल्ली पुलिस, तो इस तरह की घटनाओं को कहीं ना कहीं उजागर किया जा सका, ठीक है। लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनको उजागर ही नहीं होता है। बहुत सारे आप देखे होंगे, खासकर पंजाब में, कनाडा में जो एनआरआई शादियाँ हुई, या बहुत सारे देश के और कोनों में एनआरआई शादियाँ होती हैं, वहाँ भी इस तरह के केस आते हैं और सामाजिक दबाव में लोग अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर लेते हैं। इंडिया में भी इस तरह के बहुत सारे रिलेशन होते हैं जिसमें हम लोग अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे होते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं रहने की ऐसे लोगों के साथ जो हमें समझते ही नहीं हो। इवन माँ बाप हों, भाई बहन हो, या ऐसे रिश्ते हों, उन रिश्तों में क्यों रहना? क्यों ज़बरदस्ती के रिश्तों में रहना? क्यों जो है इस तरह के दबाव में रहना? आप अकेले रह सकते हैं। ये जीवन ही अकेले था, आप अकेले ही पैदा हुए थे, अकेले ही मरेंगे। जीवन भी तो एक पड़ाव की तरह, ठीक है सब पड़ाव ढूंढते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ा ना सबको पड़ाव मिले। देखो एक अच्छा साथी अगर ना मिले तो उससे अच्छा है आपका अकेले रह जाना। और इवन आपको एक अच्छा साथी मिल भी गया ना, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें नहीं चल सकती हैं, तो भी आपका अकेले रहना ज़्यादा सही है। उसने आपका मर्डर कर दिया, इसका मतलब वो लगातार इस तरह की हरकतें कर रहा था, जब वो लगातार दूसरी लड़कियों के साथ मिल रहा है, जुल रहा है, सेक्स कर रहा है, या जो भी चीज़ें कर रहा है, फिर भी आप उसके साथ जुड़ी रहीं। निश्चित रूप से बहुत सारे झगड़े हुए होंगे, झगड़े होने के बाद ही उसने मर्डर किया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में जो क्रूरता भरी होगी तुरंत तो नहीं भरी होगी। उसने प्लानिंग की, प्लानिंग करके मर्डर किया, फ्रीज मंगाया, मतलब काफ़ी कुछ उसने सोचा और काफ़ी कुछ समय लिया। तो ये बातें कहीं ना कहीं ध्यान देने वाली उस लड़की के लिए रहा होगा, कहीं ना कहीं काफ़ी पर्याप्त समय था उस लड़की के लिए कि वो इन बातों को ध्यान देती और कहीं ना कहीं पुलिस की हेल्प लेती, या समाज में और भी जो लोग हैं उनकी हेल्प लेती। एटलीस्ट पुलिस की हेल्प ले सकती थी। आज हमने तमाम जो है महिलाओं के लिए जो है संस्थाएं कार्य कर रही हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स है, या और भी चीज़ें हैं। तो इस तरह की चीज़ों में इस तरह की हेल्प ली जाती। डोमेस्टिक वायलेंस के लॉज हैं, लेकिन उसने हेल्प नहीं ली, इसको बोलते हैं इमोशनल फूल। तो ये लड़की कहीं न कहीं पढ़ने लिखने के बाद भी एक इमोशनल फूल थी, एक ऐसे लड़के के पीछे भाग रही थी, जो दूसरों में इंटरेस्टेड था। इसको जो है बाधा समझने लगा था, इसको बस मनी, जो कहते हैं ना कि ठीक है, तुम पैसा दे रही हो, तुम्हारे साथ बस रहूँगा, खाऊँगा, पीऊँगा तुम्हारा ही। ऐसे लोग को कहते हैं वायरस। तो आफ्ताब जो था ना, श्रद्धा के ऊपर वायरस बन के बैठ गया था कि भाई ठीक है, मैं तेरे को चूस जाऊँगा। जैसे वायरस नहीं हो जाता है, जैसे आपका कोरोना वायरस है, मतलब आपसे ही सब कुछ चूसता है, आप पे रहता है, ठीक है? तो वैसे जो आफ्ताब वायरस है, ये ना सिर्फ श्रद्धा के लिए वायरस था, बल्कि समाज का भी वायरस है। इसने ना सिर्फ, देखो आफ्ताब ने जब ऐसे रिलेशन में आया, उसने ऐसे मर्डर किए, तो उसको समझना चाहिए था वो एक तरीके से कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इवन अगर कोई हिंदू भी करता ना ऐसे किसी मुस्लिम लड़के के साथ, तो भी ये होता कि देखो हिंदू इस तरह के नेचर के होते हैं। इवन कोई ब्राह्मण अगर मान लो किसी दलित लड़की के साथ रिलेशन में आता है और वो ऐसा करता है, या कोई दलित लड़का ही ब्राह्मण लड़की के साथ ऐसा करता, तो भी समाज में इस तरह की चर्चाएं होती। इस तरह की चर्चाओं को नहीं रोका जा सकता। अगर रोका जाता है तो एक ही तरीका है, आप सब एक एक कॉमन मंच पे आके कंडेम कीजिए इस चीज़ को कि नहीं, इट्स नॉट अलाउड एट एनी कॉस्ट एट एनी ऑल, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने देखा डिबेट में एक औरत तो ये कह रही थी कि नहीं जी वो तो मुस्लिम ही नहीं है। हम ही नहीं कह रहे वो क्या है क्या नहीं है, रिलीजन को आप छोड़ सकते हैं पीछे, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि जब इस तरह की घटनाएं होती है तो समाज में पर्दा डालने की जगह उसको जो है उजागर करना चाहिए, उसको कंडेम करना चाहिए। देखो बहुत सारे केसेस सेम कम्युनिटी में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सेम कम्युनिटी में नहीं होते इस तरह के केसेस। लेकिन दिल्ली में एक केस हुआ था जिसमें तंदूर में ही अपनी पत्नी को डाल दिया था, सेम कम्युनिटी का केस था वो। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि जब आप दूसरे कम्युनिटी के साथ संपर्क में आते हो तो तब आपको और भी अलर्ट रहने की जरूरत है। अपने कम्युनिटी में करते हैं तब भी अलर्ट रहने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि मैं इंटर रिलीजियस या इंटर फेथ शादियों की बात कर रहा हूँ, कॉमन शादियों की बात कर रहा हूँ। अगर इस तरीके की इशूज हैं तो भैया आपस में कट लो, कट लोगे तो जिंदा रहोगे, और नहीं तो अगर किसी का मूड खराब हो गया, अभी लड़की, ये लड़का था तो इसका मूड खराब हुआ, इसने इसकी हत्या कर दी। लड़कियों के केस में बहुत सारे केस आते हैं जिसमें लड़कियां भी जो है अपने पति को निपटा देती हैं। तो मैंने आपको ऑप्शन बताया है कि आपको क्या करना है। और इस केस में पुलिस को और भी बहुत सारे सुराग मिल रहे हैं। पुलिस लगातार अपनी जो है तफ्तीश जारी रखी हुई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।